सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। जब भी ये नाम सामने आता है तो अक्सर लोग मुस्कुराकर कह देते हैं, वही कथा ना, लीलावती कलावती वाली। लेकिन क्या आपने कभी इस कथा के पीछे छिपे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को समझने की कोशिश की है? आज बिटिया का जन्मदिन है और घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। इस पावन माहौल में आइए आपको इस प्राचीन कथा का एक बिल्कुल नया और आधुनिक पहलू दिखाता हूं, जिसे आज की दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है। इस कथा का पहला नायक है एक गरीब ब्राह्मण। भूख प्यास से परेशान होकर उसने भगवान के कहने पर सिर्फ एक निश्चय किया कि वह यह व्रत करेगा। उसने अभी कर्म शुरू भी नहीं किया, सिर्फ मन में निश्चय किया और यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव हो गया। अगले ही दिन उसे भिक्षा में इतना धन मिला कि उसका निश्चय पूरा हो गया। यह है आपके निश्चय की चुंबकीय शक्ति। इसके बाद कथा आती है एक लकड़हारे की। उसने ब्राह्मण को देखा और इस व्रत को करने का संकल्प लिया। नतीजा, अगले ही दिन उसकी लकड़ियों की कीमत 4 गुना बढ़ गई। दूसरी कथा हमें यह सिखाती है कि जब आप एक सच्चा संकल्प लेते हैं तो पूरी सृष्टि आपके उस संकल्प को पूरा करने में जुट जाती है। लेकिन इस यूनिवर्स का एक नियम और भी है। अगर आपने किसी को वचन दिया और उसे पूरा नहीं किया तो वही वचन आपके विनाश का कारण बन सकता है। साधु नाम के उस व्यापारी ने मन्नत मांगी थी, वचन दिया था कि संतान होने पर वह व्रत करेगा। बेटी हुई जिसका नाम कलावती था, लेकिन व्यापारी अपने वचन से मुकर गया। उसने कहा बेटी के विवाह पर करूंगा। विवाह भी हो गया पर वचन पूरा नहीं हुआ। नतीजा जानते हैं? व्यापार के बहाने जब वह बाहर गया तो किसी गलती से राजा ने उसे चोर समझकर जेल में डाल दिया और उसका सारा धन जब्त कर लिया। जब उसकी पत्नी ने घर पर व्रत रखकर क्षमा मांगी तब जाकर उसकी जान बची। यह हमें सिखाता है कि कोई इंसान शायद आपको माफ कर दे, लेकिन यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके झूठे वचनों को कभी क्षमा नहीं करता। और सबसे आखिरी और जरूरी बात, हमारे शब्द। जब उस व्यापारी ने साधु वेश में भगवान से पूछा कि नाव में क्या है, तो उस व्यापारी ने झूठ बोल दिया कि इसमें तो सिर्फ सूखी पत्तियां हैं। और अगले ही क्षण उसका वो झूठ सच हो गया। सारा धन जो था वो पत्तियां और फूल बनकर रह गया। यही हमारे कहे गए शब्दों की ताकत है। जब हमसे कोई पूछता है कि कैसे हो और हम भले ही परेशान हो लेकिन मुस्कुराकर कहते हैं सब बढ़िया है, तो यूनिवर्स तथास्तु कह देता है और चीजें सब बढ़िया होने लगती है। और अगर सब ठीक होने पर भी हम रोते हैं कि बुरा हाल है, मंदी है, व्यापार में घाटा है, तो यकीन मानिए यूनिवर्स उसे भी सच कर देता है। तो इस पावन कथा का सीधा सा सार यही है, मन में दृढ़ निश्चय करो, एक सच्चा संकल्प लो और अपने वचन पूरे करो। हमेशा सकारात्मक और सच बोलो। आपका कल्याण निश्चित है। सीताराम।